वालेकुम जी नाज़रीन कराम, आज जैसे कि हमारा प्रोग्राम है मैं और मेरा घर। तो पिछले प्रोग्राम में हमने दस्तरखान के ऊपर मसनून तरीके के साथ जो है खाना खाने के बारे में बात की थी कि मसनून तरीका जो है वो खाना खाने के लिए दुआ पढ़नी और जो करना है। अब आज हम बात करेंगे खाना। तीन किस्म के खाने होते हैं, खाना जो खा रहे होते हैं ना, तीन किस्म के लोग खाना खाने में तीन तरीके इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं एक जुल्म का खाना है, एक जो है वो इंसाफ का खाना है, और एक जो है वो इकराम का खाना है। आप मिसाल तौर पे कोई ऐसी चीज़ है जो प्यारी चीज़ बनी हुई है, गोश्त है, तो जुल्म का खाना क्या है कि भाई दूसरे भाइयों का ख्याल ना किया, खुद खैन खैन के गोश्त बोटियाँ शोटियाँ खा गया, जो भी कोई अच्छी चीज़ है वो खा गया। तरबूजा आजकल होता है, अच्छा तरबूजा खुद खा गया, दूसरे का ख्याल नहीं किया। तो इस तरह जो है। दूसरा क्या है जी, इंसाफ, कि जो चीज़ है अच्छी चीज़ है तो उसको अध वध कर ले, तीन बंदे हैं चार हैं उन पर तकसीम करें बराबर चीज़ें। और तीसरा क्या है जी, इकराम का खाना। इकराम का क्या है कि खुद ना खाए, दूसरों को इशार कर दे, अच्छी अच्छी चीज़ें दूसरों को खिला ले, घटिया चीज़ें खुद खा ले, ये इकराम का खाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाज़िर हैं हफ्ते वाले दिन का प्रोग्राम लेकर, जिसका मौजू है मैं और मेरा घर। अब घर जो है यानी मेरा घर मेरी जन्नत। अब घर जो है वो घर तो बने होते हैं, लेकिन मेरा घर मेरी जन्नत, ये मुहावरा जो है, ये हमारा घर हमारी जन्नत कैसे बनेगा, इसके लिए भी तो कुछ हमारा प्रोग्राम में बता रहे हैं। आज हमने दस्तरखान के बारे में थोड़ी बात की, वीडियो आपने देखी होगी। तो घरों को जन्नत बनाना है ना, तो उसके लिए भी हमें हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया कि घर जन्नत कैसे बनेगा। यानी अच्छे अखलाक और एक दूसरे की इज्जत, और बच्चों को, जैसे घर के अंदर हम ये चार किस्म के अफराद जो हैं, बच्चे, बड़े, मर्द, औरतें, ये चार किस्म के अफराद होते हैं, और चारों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है घर को खुशगवार बनाने के लिए, घर को जन्नत बनाने के लिए। अब हमारे घरों में जो टेंशनें बनी होती है ना, तो वो क्या है कि थोड़ी जरा सोचेंगे ना, तो वो हम सब की लापरवाहियाँ होती हैं। अब हम घर को जन्नत कैसे बना सकते हैं? हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है। ये अब करने में मुश्किल होगा, लेकिन यकीन करें, जो आदमी इस पे अमल करेगा वो राहत पाएगा, वो चैन पाएगा, वो खुशियां पाएगा। अब यानी और भी कई साहबा की रवायतें आती हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से, ए अली, क्या तुम्हें मैं अव्वलीन व आखरीन के बेहतरीन अखलाक ना बताऊं? यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले सारे के सारे इंसानों के दरमियान सबसे बेहतरीन अखलाक वो क्या है? जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो, जो तुम्हें अपनी अता से महरूम रखे तुम उसे अता करो, और जो तुम्हारे पर जुल्म करे ना तुम उसे माफ करो। मफ़हूम है? तो अब ये जो हमसे तोड़े हम उससे जोड़े, ये नफ्स के खिलाफ है, शैतान भी नहीं चाहता। लेकिन यकीन करे कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आप इस पे अमल करके देखें, अल्लाह को राज़ी करने का जज्बा हो। उस बंदे से कुछ नहीं लेना देना, आपने अमल किसके लिए करना है? अल्लाह के लिए करना है, और अल्लाह ही आपको इसका बेहतरीन चैन सुकून, दिल में भी दिमाग में सुकून आएगा। और जो तुम्हें अपनी अता से महरूम रखे तुम इस अता करो। अब हमारे घरों में क्या बना, नहीं जी नहीं, फलाने घर से हमारे घर वो उन्होंने ये फंक्शन किया था, हमारे घर ने भेजा था, हम नहीं भेजते। नहीं भाई, उन्होंने नहीं भेजा था, हमने भेजना है, ठीक है ना जी। और जो तुम्हारे पर जुल्म करे तुम उसे माफ़ करो। ये तो जनाब अली नफ्स और शैतान ने तो पूरे ख़ानदानों के ख़ानदान तबाह किए हुए इस एक बात की वजह से। माफ़ करके तो देखें, अल्लाह के महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के तीन बातें फरमाई हैं। कसम खा के जितने घरों में ख़ानदानों में फसाद है,
सिला रहमी कतर रहमी में बदली हुई। हम कैसे सिला रहमी पे आ जाए, यानी रिश्ते नातों को जोड़ने वाले बन जाए कि वो इन अमाल से जुड़ेंगे। कसम खा के फरमाया 3 बातें जिन मफहूम है, अल्लाह पाक कमी बेशी माफ करे, कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि जो सवाल का दरवाज़ा खोलता है, हाँ ना, पहले फरमाया मैं कसम खा के कहता हूँ कि सदक़े से माल कम नहीं होता, सदक़े से माल कम नहीं होता। फिर मैं कसम खा के कहता हूँ कि जो सवाल का दरवाज़ा खोलता है उसके ऊपर अल्लाह फ़क्र का दरवाज़ा खोलता है, यानी जो मांगने का दरवाज़ा खोलता है ना, बस उसको फ़क्र बंद नहीं होता। या आप वीडियो देखते रहते हो कि बड़े बड़े यानी घरों के मालिक हैं, मांग रहे। तीसरी बात क्या फरमाई जो हमारे इस मैं और मेरा घर के عنوان से है, कि तीसरी बात ये फरमाई कि जो तुम्हारे ऊपर जुल्म करे तुम उसे माफ़ करो, अल्लाह तेरी इज्जतों में इजाफा करेगा। यकीन करें ऐसा होता है, आप करके देखें। नफ्स नहीं कहेगा, शैतान आपको रोकेगा। आज जितने भी घरों के अंदर रिश्तेदारों में फूटे पड़ी हुई हैं, जितने भी, यानी शैतान को चूंकि पता है वो आलम है, तो उसने सबसे ज्यादा जोर इस चीज के ऊपर लगाया हुआ है कि रिश्तेदारों में तल्लुकात तोड़ो, कि अल्लाह इस पे नाराज होते। एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरफात की बात है, ये किसी और मौके पे कल अल्लाह पाक कभी में शुमार फरमाए कि मजलिस में थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई हमारे अंदर कोई ऐसा आदमी तो नहीं है जो कतई रहमी करने वाला हो, जो रिश्ते नाता तोड़ने वाला हो, तो अगर है तो वो उठ जाए, क्योंकि हम एक दुआ मांगने वाले हैं और कतई रहमी वाले आदमी की दुआ कबूल नहीं होती, और वो जहाँ मौजूद हो बाकी लोगों को भी दुआ कबूल नहीं। अब हमारे घरों का क्या होगा, कितने रिश्ते तोड़े होंगे मामूली बातों की वजह से। एक साहबी उठे और उठ के चले गए, थोड़ी देर बाद आके फिर बैठ गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हाँ जी तुम क्या हुआ? कहते जी मैंने मेरी खाला के साथ मेरी कुछ ऐसे बातचीत हुई थी, तो मैंने जाके मैं खाला के पास गया, सलाम किया। उसने कहा क्या बात है, तुम गैर मुतवक्के तौर पर मेरे पास आ गए। तो मैंने आपकी बात सुनाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतई रहमी करने वाले तो उठ जाए, तो मैंने आपको सोचा, तो मैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए हूँ कि आप अल्लाह वास्ते माफ़ कर दें और मुझसे राज़ी हो जाए, ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से कहीं महरूम न हो जाए। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा किया। तो मेरे हाल में केवाड़े भी बंद करवाए, दरवाजे बंद। फिर उन्होंने हाथ उठाओ, सब ने हाथ उठाओ, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो, सब ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, फिर पढ़ा। फिर फरमाया कि जब सबकी मग़फ़िरत हो गई, सबकी बख्शिश हो गई, तो इसलिए हमने भाई अपने घरों को, रिश्ते नातों को जोड़ने की फिक्र करनी है। यकीन करें, मैं अपना वाक़या सुनाता हूँ। एक दफ़ा ऐसा था, हमारे कोई रिश्तेदार थे, उनके घर में शादी थी, तो मेरे घर वालों को पता है कि भाई मेरी आदत होती है कि सिला रहमी के लिए थोड़ा सा बढ़ चढ़ के कोशिश करता हूँ। मुझे घर वाले कहते हैं कि उनकी शादी आई हुई, आपने उनको कितने पैसे देने हैं? मैंने कहा कि बस कुछ करूँगा। तो उन्होंने मुझे गिनवा के ना कुछ बातें बताई कि उन्होंने उस मौके पे ये किया, तो लिहाजा जो है ना आपने कुछ ज़्यादा नहीं करा। मैंने कहा जी अब तो बहुत ज़्यादा करूँगा। यकीन करें, पहले कोई मैंने 2000 रुपया वहाँ देने का इरादा किया, जब ये उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने जुल्म ज़्यादतियाँ की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह को राज़ी करने के लिए 10,000 रुपये दिए। तो मैंने कहा जो तोड़े उससे जोड़ो, हाँ जी, जो तुम्हें अपनी अता से महरूम करे तुम उसे अता करो, और जो तुम्हारे पर जुल्म करे तुम उसे माफ़ करो। तो आप ही नियत करें कि अपने घरों को खूबसूरत बनाना है, सिला रहमी करें, सब रिश्तेदारों को जोड़ कर रखें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है, हम लोग जो है दूसरे तीसरे महीने पूरे रिश्तेदारों की दावत करता हूँ, सब बैठ के खाना खाते हैं, और सबको कहता हूँ कोई भाई आपस में नाराज़गी वाली बात नहीं करनी, आपस में प्यार मोहब्बत की, बड़ों की बातें करो, अपने बाप दादाओं की, खालाओं की, इनकी भलाइयों की बात करो, एक दूसरे से जो महजूज हो, रिश्तों को जोड़ो। अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन अपनी रहमत से जोड़ेंगे, और जो रिश्ते तोड़ता है अल्लाह उसको क़यामत वाले दिन अपनी रहमत से दूर करेगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह सब कोशिश करेंगे। और दूसरी बात कि इस प्रोग्राम को आगे सब तक शेयर करना है, आगे सब तक, जहाँ जो कुछ आपके टिकटॉक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, अपने दोस्तों को, प्यारों को, सबको ये बातें खैर की सब तक पहुँचानी है इंशाल्लाह। ठीक है जी, कल हमारा प्रोग्राम होगा मैं और मेरी तालीम, इतवार वाले दिन, सोमवार दिन मैं और मेरी ड्राइविंग, और मंगल वाले दिन मैं और मेरा वतन। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए